तो फिर बोल के कहते हैं हु इज नेक्स्ट। और यार खुदा का नाम लो, क्वाड में सिर्फ 4 ही तो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, मोदी जी है, जापान का प्राइम मिनिस्टर है, और क्या है? वो कौन से 25 लोग बैठे थे तो बोल के कहते हैं हु इज नेक्स्ट। फिर मोदी साहब आए, मोदी साहब कहते हैं इज अ पीएम ऑफ अ स्मॉल कंट्री लाइक अस। पता नहीं सार्कास्टिकली मजाक में कह रहा था, मैं तो कॉमेडियन थोड़ी है भैया, तू तो दुनिया के सुपर पावर का यार, तू किस तरह चला रहा है इसको, किस तरह क्या कर रहे हो यार? यही मैं तो मेरा सवाल है कि आज हमारे इस कंट्री को चलाने वाला कौन है भाई? एटॉमिक जो बम है उनके बटन किधर हैं आज, किसके पास है वो? यही सबसे बड़ा अलमिया है इस कंट्री का आज देखा जाए। उधर वो मैं साथ मेरे ज़हन में आ गई बात, वो हमारी कैमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट, उसकी बीवी ने स्टेज पे चढ़ के कहा वी विल टर्न द पेज, वी विल गेट रेड ऑफ व्हाटएवर हैपनिंग। भाई अभी तो तुम व्हाइट हाउस में हो, कौन सा पेज चेंज करना है तुम्हें? अभी पता ही नहीं लोगों को क्या। अमेरिका की डेमोक्रेसी के हालात बहुत पतले हैं, अमेरिका के हालात। उसके बाद मोदी जी ने जब स्पीच की डायस्पोरा के सामने, जो 116,000 के करीब लोग थे इकट्ठे, बहुत बड़ी हिस्ट्री बनी। फिर मोदी जी ने उसके बारे में उन्होंने बड़ा जोर दिया कि अपना इमेज चेंज करना है, हम किस तरह फ्यूचर में एंटर होंगे, और बिलखसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने बड़ा नाम दिया है कि ए से अमेरिका, आई से इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लेकिन खैर उन्होंने बातें की, बहुत के ज्ञान और दान सबकी बातें की बड़ा मिला के। फिर उसके बाद जो मैं एक चीज के सामने जाना चाहता थे, जो भारत से चोरी करके यहाँ लाए गए थे, वो वापस नहीं जाने से किया। और वहां पे उसके बाद एक खबरें यहाँ भी चली, जब वो इसकी बात हुई तो अमेरिकन मीडिया, वो एक भारतीय है जिसने 2500 के करीब चीजें वहां से लूट लाट के तमिलनाडु से यहाँ लाया था। अब तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है, वो तमिलनाडु में जेल में, गुभाषिया में उसका किस तरह का नाम है, वहां पे जेल में है वो बंदा। लेकिन वो तो हो रहा है। साथ ही जब आर्टिफैक्ट्स की बात आई तो मेरे जिम्मे में टेक्सला के मूर्तियों की वहां पे से जो मैंने देखा, कई लोगों को मैंने देखा, जब मैं वहां रहता था इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद से टेक्सला बिल्कुल साथ है। लोगों ने किस तरीके से वहां से खुदाई कर करके उन मूर्तियों को जापानियों के हाथ भेजा, एक बड़ा रवाज था लोगों का। वो हमारे आर्टिफैक्ट्स कौन लेकर आएगा वापस? मैं इस सारे दौरे को देख रहा हूं जिस नजर से, साथ ही मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर आ गया, ये क्या करेगा, ये किससे मिलेगा, क्या करेगा? मेरे कुछ समय से आने की जरूरत थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे आने। मैं जब डिटेल में जाता हूँ तो भाई भैया यहाँ लेने के आ रहे, कहते हैं मौसमियात के बारे में पैसे मांगेंगे आ रहे, भाई तुम चाइना और अमेरिका तुम पोल्यूटर हो, तो भाई हम वहां हमारे सैलाब आ रहे हैं, पैसे दे दो। हम क्या करें? हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया को क्या देगा, क्या लेगा? मेरे समय से बात। अब आप रिसेंटली बात कर रहे थे 12 एम्बेसडर आप लेके जा रहे थे इस बात, 12 एम्बेसडर, और किस ट्रिप पे जा रहे थे? स्वात पे टूरिज्म को प्रमोट करना है, 12 लोग जाएंगे, जिसमें ईरानी और रूस। मगर सर ये तो स्वात में ऑपरेशन का कहते रहते हैं, इनको पता नहीं वहां पे क्या हालात है। नहीं, मेरी बात तो मुझे सुन, मेरा तो बहुत ज्यादा दुख है। इनको लेके जा रहे थे कि वहां पे भाई टूरिज्म अपने कंट्रीज में से लाओ, यहाँ लोग आके देखें। वहां बम फटा उनके सामने, वो जो धमाका हुआ, कहा कहते जी माइन फट गई है हमारा। भाई माइन को तुम क्यों नहीं देखा तुम लोगों ने यार? अगर मैं 1 मिनट के लिए देख भी लिया जाए माइन ही थी, तो तुम्हें पता नहीं था 12 एम्बेसडर जा रहे हैं? कौन इसका जिम्मेदार? किसी को निकाला है नौकरी से? कौन से जाएगा वहां पे? आप गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा। मेरे जैसा बंदा, मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं जाने से 2 दफा घबराता हूं। मैंने किसी को अगले दिन बताया, मैं जब टिकट कराता हूं साथ ही एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर देता हूं, गोलियां लेनी, कि भाई पता नहीं कहां मेरी कहां पकड़ के बंद कर। कहते पूरा बलूचिस्तान एक एसएचओ की मार है। एसएचओ क्या होता है? पुलिस का थानेदार, टिकट थाने का। और अब अदालतों की हालत देख लिया। कहते इस्लामाबाद के 8 जज रिजाइन करने वाले। कल आपका जो चीफ जज है, जो आपका सीनियर मोस्ट जज है, वो मीटिंग से आज उठ के चला गया, वो रिजाइन देने को फिर रहे। वो आपने एक सुल्तान राय टाइप का रखा हुआ, मौला जट टाइप का आपका वो चीफ मिनिस्टर है सुबह सरात का, वो रोजाना कहता है मैं तो बारात लेके आ रहा हूँ पंजाब में। उधर से वो कह रहे हैं तुम सिंध का दरिया क्रॉस करके दिखाओ, हम तुम्हारे गला उतार देंगे, काट देंगे। इन सर्कमस्टांसेस सबके अंदर मुझे बताओ तो सही, कौन इन्वेस्टमेंट आएगा टूरिज्म करने वहां पे? मेरे तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं क्या एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मोदी साहब ने आज कहा बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन अब जब जिस साइड पे मुंह कर लेते हैं बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया, सूरज वाला भी, सन वाली साइड उधर भी चले गए, ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों के अमेरिका को आज चलाई भारतीय रहे। हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर? सारी के मैं बताओ तो सही, मैंने आपके सामने सारा कुछ ABC सामने रखी, इसमें से पिक तो करो, मुझे प्रूव तो करो कि यार तुम गलत बोलते हो। कई मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू हर वक्त नेगेटिव बोलता है। मैं नहीं बोलना चाहता नेगेटिव, मैं पॉजिटिव बोलना चाहता हूँ। बताओ तो सही, कहो हमने रेलवे ठीक। सर एक चीज, सर सिर्फ एक चीज सर पॉजिटिव जो एक हिंदू कम्युनिटी के इंसान ने की,
कि जो इसको मुसलमान को जलाए दे रहे थे सिंध में, वो आप देखें उस बेचारे ने, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उन्होंने उसको निकाला आग में से और दफनाने के लिए लेकर गए उस बॉडी को। खबर है उनकी इतनी तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर से आवाज नहीं निकली। मैं कह रहा हूँ आरजू, देखें उसकी खबर ही नहीं बना। हमारे नेशनल हीरोज तो ऐसे होने चाहिए। आप उसकी बात कर रहे हैं। आपके अगले दिन जो CSS जो डिपार्टमेंट है, मैं उसी की हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें सबसे ज्यादा कामयाब जो था वो भगवान दास थे, जो आपके चीफ जस्टिस थे। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है। कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर, उसको इंसान ही नहीं समझना भाई, उसको इंसान ही नहीं समझना। मैं अब क्या करूं, मैं जो खुद इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता हूं मैं, तो फिर मैं किस तरह ये कहूं कि क्या। इसीलिए तो मेरे जैसे लोग जान बचा के भागे मुझसे। और यार मुसलमान नहीं, इंसान तो है ना यार। लोग तो जानवरों से भी ऐसे नहीं करते। मैंने आपको बताया, मैं यहाँ जानवरों के साथ भी अपनी जिंदगी में मैंने कभी उनको भी तंग करने की कोशिश नहीं की। जानवर कैसे, मेरे घर में मैंने आपको बताया था, मेरी बच्चियां जो हैं वो अब तो चली गई शादियां करके, वो 2 बिल्लियां साथ लेकर आगे नहीं छोड़ के चली गई। मैं तो कभी सो रही हो उसको बिस्तर बेड से नहीं उठाता, बिल्ली को भी कुर्सी में बैठी हो कुर्सी से नहीं उठाता। मैं तो सर उठती भी नहीं है बिल्ली, सर बिल्ली उठती भी नहीं, मैंने बहुत बिल्लियां रखी है, आप कहेंगे भी तो नहीं उठती। घर में चूहे आ रहे, मैं चूहा नहीं मारता भाई। मैं कहता हूँ यार ये भी तो जानता है, जानदार है, इसको बाहर निकाल दो, मारो तो नहीं। मैं तो मक्खी मारने से डरता हूँ, उसमें भी जान है। मैं तो जैनिज्म बड़ा डिटेल से पढ़ा, मेरे बहुत जैनी दोस्त हैं इंदौर में, मेरे जैनी बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत प्यारे मेरे, ठीक है। मैंने जैनिज्म को बड़ी डिटेल से, बुद्धिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा। नहीं, किसी पत्ते को भी ना काटो यार, जान है उसके अंदर। फिर उसके बाद जुल्म करना, कहना कि इस्लाम के बेस ये मुसलमान नहीं है उसके साथ ये सलूक करना, ये नहीं गलत। इस्लाम भी ये नहीं कहता, पता नहीं फिर ये क्या कहता, इस्लाम भी ऐसे नहीं कहता। मैं लोगों की मिन्नतें तरले करता हूँ, जो मैंने इस्लाम पढ़ा वो ऐसा नहीं है, जिस मजहब का नाम सलामती है। सारा दिन मैं सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, कि यार मेरी तरफ से तुम्हें सलामती की दुआ है। तो उसकी कमर में छुरी किस तरह मारोगे यार? फिर या तो आप अच्छे मुसलमान नहीं। जब सलामती की दुआ दे रहे हो पूरी दुनिया को, तो खुद दुनिया का भला मांगो ना। लेकिन चलो आरजू, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है। मैं दुख हुआ है कि जो धमाका हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में आपके नए ISI चीफ आ चुके हैं, आमिर साहब, अपना आसिम मलिक। मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी बंदे जल्द से जल्द आप खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो बंदे जिम्मेदार हैं उनको फांसी के चौकों में दें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 20 साल पीछे धकेल दिया है। 12 एम्बेसडर्स के ऊपर हमला किया, 12 मुल्कों के अंदर ये स्टोरी गई होगी, जिनमें सबसे बड़ा रशिया बहुत बड़ा इकट्ठी, ईरान के थे और एम्बेसडर थे। आपकी जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना, प्लीज। मगर सर सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा ये सब कुछ? जो कोई भी था, चाहे किसी ने दहशतगर्दी की है, चाहे माइन फटी है, जो कुछ भी है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। जब तक उसका जवाब नहीं देते तो ये ड्रामे, ये कभी उधर से तो इधर की कॉल रिकॉर्ड कर लो तो उसके रिकॉर्ड, ये फजूल है। इसकी कॉल क्यों नहीं रिकॉर्ड की भाई आपने? जो हमला करने वाले थे वहां पे, इनकी कॉल क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो भाई? क्या वजह है? पाकिस्तानी नहीं हो, मुसलमान नहीं हो तुम, क्यों इस मुल्क को तबाही पे लेके जा रहे हो? 77 ईयर्स यार कम पीरियड होता है, कुछ तरस करो इसको, खुदा का नाम लो, तरस करो। सर 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी तो तकरीर है, उसमें वो वही कश्मीर करेंगे या फलस्तीन करेंगे? पैसे की बात करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, स्वाय पैसे की और किसी की चीज की बात, सिर्फ वही बात करेंगे जिसके पीछे पैसा होगा, डॉलर होगा, दूसरी कोई बात नहीं। मैं अभी बता देता हूँ, उनके तकरीर लिखने वालों ने ऐसी तकरीर लिखेंगे कि जिसके पीछे पैसा हो, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं होगा, उस बीच के पीछे मैं भी लिख दूँ। हमारे शरीफ साहब जो तकरीर करेंगे न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें पाकिस्तान नहीं होगा, उसमें यही होगा। 2 चीजें भी बता दें, मैं यहां आया हूं तो क्या देंगे, आप पाकिस्तान आएंगे तो क्या लेंगे, ये बस। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, उर्दू में कर लें, पंजाबी में कर लें। हम आपके घर आएंगे तो आप क्या दोगे, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेंगे, इससे आगे आप बढ़ी नहीं लेंगे। ये चलो, फिर ये कहते हैं कौमें ऐसे नहीं नीचे जाती, बड़ा टाइम लगता है, 77 ईयर्स बड़ी। सर इतना खर्चा करके ये बताने के लिए गए? बिल्कुल सर, मेरा इनसे कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन है जो आप पाकिस्तान चला रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आने की क्या जरूरत है, वो डिफाइन कर दें। उस बंदे की यहाँ आने की क्या जरूरत है? आप क्या दुनिया को क्या दे, यूनाइटेड नेशन क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम का एक मजमुआ है, आप क्या दे सकते हो? मुझे बता दो, कन्विंसिंग का मुझे कन्विंस कर दो, क्या दे दो, क्या देने की सलाहियत रखते हो, क्या बातें करने की सलाहियत रखते हो मुझसे, मुझे कन्विंस कर दो। हाँ पैसे ज्यादा थे तो यार वहां गरीबों की मदद कर दे, तो लोग तो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, वहां वही दे देते गरीबों। बद्दुआएं ले रहे हो उनकी, बद्दुआएं ले रहे हो, चलो प्राइवेट चार्टर जहाज पे नहीं। लेकिन उसमें आरजू मैंने बताया कि मैं एक पॉलिटिकल असाइली, मैंने यहाँ पॉलिटिकल असाइलम ले रखा है। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल असाइली नहीं हूँ, लेकिन उस कैटेगरी में जुड़ता था। पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग पॉलिटिकल असाइली, चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर हैं, वो सारे के सारे पॉलिटिकल असाइलम के लिए क्वालिफाई करते हैं। हम जहां भी चले, जहां भी चले।
अब तो लोग मैंने सुना है अफगानिस्तान भाग भाग के जा रहे हैं। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात तो भूल ही गया, आखिरी पॉइंट। मुर्शद पाक ने आप जहाँ दरबार लगाया, मुगलिया दरबार, मुर्शद पाक ने अडयाला जेल के अंदर लगाया। इमरान खान साहब ने तो उन्होंने आज तकरीर की है, उन्होंने कहा वक्त आ गया है, शहादतें दो, वक्त आ चुका है। उन्होंने मैसेज किया अपने पीटीआई की टीम को कि मियां वाली जहां के उनका आबाई गांव है, वहां का जलसा कैंसिल करो, वहां जलसे की कोई जरूरत नहीं, हमें रावलपिंडी पे अटैक करो, जलसा रावलपिंडी में। उन्होंने कहा इस्लामाबाद के करीब आके अटैक करो, तैयारी करो और शहादतें दो। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह पहले रिक्वेस्ट मैंने आसिम साहब से की है, मेरी मुर्शद, उस शहादत वाले जलसे की क़यादत आपके बच्चे कासिम को करनी चाहिए। कुछ तरस करो इस कौम पे। आप जेल में बैठे हो, मुराद सईद जो है वो काबुल में बैठा है, दूसरे सारे लीडर जो है वो भागे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, याशियां कर रहे हैं, कुछ लंदन में बैठे हैं, कुछ अमेरिका में, और कौम के बच्चों को मरवाने चाहते हो तुम? कहते हो शहादतें दे। लेकिन सर इससे पहले जो लीडर्स जेल गए, क्या उनको भी ऐसे मीडिया से बात करने की इजाजत होती थी? जो कुछ भी कहते रहे। मुझे ये बताएं, पहले जो जेल गए उनके वहां मुर्गे की राने, देसी घी में बकरे की राने मिलती थी, जिम बना के दिया गया था किसी को, उनकी मर्जी के साइकिल जाके उनके कमरों के अंदर काफी मेकर थे, उनको दो दो बंदे दिए थे मसाज करने वाले, रोजाना बीवी भी मिलती है, रोजाना 25-25 वकील जाके गाने सुनाते हैं उनको। वो तो मोरियत दरबार है, वो तो दरबार लग चुका है। सर कहीं से तो सपोर्ट आ रही है ना, कहीं से तो हो सपोर्ट है भाई। ऐसे ऐसे चाइना के टेलीफोन दिए, सारा दिन व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, अमेरिका से इंस्ट्रक्शन। 127 आर्टिकल उस बंदे ने जेल में लिखे हैं। आज तक किसी वजीर आजम हाउस के अंदर से 127 आर्टिकल नहीं लिखे। आज तक वजीर आजम हाउस से कोई वजीर आजम पाकिस्तान के लिए कांग्रेस से अपनी रेजोल्यूशन पास नहीं करवा पाए, इस बंदे ने कहा। इस बंदे ने जेल से रह के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप का इलेक्शन लड़ा। अब मजा आया, देखिए ये जिन कर रहे हैं, ये जिनों से चल रहे हैं सर। सर इनका सामना होगा क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर से या नहीं? एक तरफ तो ये 27 सितंबर को ये तकरीर भी करने जा रहे हैं और उसी दिन पाकिस्तान में ब्लैक डे भी मनाया जाएगा 370 के ऊपर। पाकिस्तान वैसे ब्लैक डे है सारा दिन, आप कौन सा स्पेल डे तो वहां आते ही नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं। ब्लैक डे ये आपका ब्लैक डे तो 1947 से शुरू हुआ था, आज कौन सी बातें कर रहे हैं? आपका तो व्हाइट दिन आया ही नहीं है, सूरज तो चढ़ा ही नहीं उस जगह पे। आपने 20 लाख लोगों की कुर्बानी देके किस बुनियादों में ये डाला है? 20 लाख। मैं सोचता हूं जान निकल जाती है। और किया क्या है? किया क्या? आज भी गुलाम हो आप। ब्रिटिश गोरा चला गया, उसने अपने नुमाइंदे छोड़ दिए। आपका सीएसएस अफसरान क्या है? ब्रिटिश एजेंट है। जिम्मेदार क्या है? ब्रिटिश एजेंट। और क्या है? आपके गुर्दे बेच रहे हैं। जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। पता नहीं क्या बात है, खुदा भी नहीं सुन रहा पाकिस्तानियों की, क्या वजह? खुदा भी नाराज है। आप इतने बुरे लोग हो, आपकी खुदा भी सुनी छोड़ दी। आप कम्मों के साथ खुदा क्या करेगा? वही तो कह रहा हूं ना कि आपके अमाल इतने सख्त हैं, इतने गंभीर हैं, ना वो खुदा आपकी दुआएं सुनता है, ना बददुआएं सुनता है। खुदा ने भी बिल्कुल है, लेकिन हमें अकल फिर भी नहीं आ रही। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत पर मतलब कि कोई भी असर नहीं होता है अमेरिकन की पॉलिसीज़ का, मतलब कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है ना वो भारत के ऊपर कोई असर नहीं डाल पाती, क्योंकि भाई आज के टाइम पे क्योंकि भाई इंडियंस जो है ना वो अमेरिका को चला रहे हैं भाई साहब, ये बात एकदम सच है। क्योंकि बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ में भारतीय लगे हुए हैं, ठीक है भाई, भारतीय चला रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है। यूट्यूब ही ले लो, यूट्यूब की बड़ी कंपनी जो है मतलब कि ये जो उसमें नील मोहन जी जो है वो CEO है यूट्यूब के, ठीक है। और गूगल की जो कंपनी है मतलब कि जो उसमें काम करते हैं, ठीक है, CEO जो है वो सुंदर पिचाई है, ठीक है। तो भाई भारत को बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में भारत के जो है ना मतलब स्टूडेंट्स जो है मतलब कि जो IIT से पढ़ कर निकलते हैं वो अमेरिकन कंपनीज़ को चला रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ को चला रहे हैं। मतलब कि जो अमेरिकन कंपनी इतनी बड़ी हुई है ना, ये भारतीय कंपनी भी बड़ी हो सकती थी। मतलब इस चीज़ में मतलब कि अगर भारत को पहले जल्दी आज़ादी मिल जाती भारत को, तो भाई भारत भी आगे बढ़ सकता था जल्दी से। मतलब कि भारत को आज़ादी भाई बहुत लेट मिली है, ठीक है, क्योंकि भाई जो यूनाइटेड किंगडम जो है ना मतलब कि आधी दुनिया पे कब्जा कर रखा था और अमेरिका पे भी कब्जा था इनका, ठीक है। तो भाई अमेरिका को तो कम से कम 1800 में ही आज़ादी मिल गई थी। तो भाई अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया और अमेरिका ने बहुत सारे आविष्कार किए, इन्वेंट करी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें भाई भारत के अंदर बहुत पहले हो सकती थी अगर भाई भारत गुलाम नहीं बनता तो। अगर भाई भारत मतलब कि गुलाम बना है तो भाई भारत के अंदर मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीबी में रहे हैं और जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा पाए। यही वजह है कि भाई भारत बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट नहीं कर पाया। लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें जो भारत ने इन्वेंट करी है, जैसे जीरो को ले लो, जीरो जो है शून्य जो है वो भारत से ही निकला है, ठीक है। भारत ने दुनिया को शून्य दिया है,
है। शून्य जो कि भाई साहब जीरो जो है वो भाई साहब हर एक चीज़ में लगता है। जीरो के बिना मतलब कोई भी करेंसी नहीं चल सकती, जीरो लगना बहुत ज़रूरी है। तो भाई भारत ने ये जीत दी है भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकता था भारत, लेकिन भाई भारत को गुलाम बनाया गया। और भाई साहब ये वेस्ट ने जो जितना भारत को गुलाम बनाया है ना, और वेस्ट एशिया ने जितना भारत को गुलाम बनाया भाई, वो किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, पहले भाई साहब अफ़गानीस आ गए, उसके बाद भाई साहब ये क्या बोलते हैं मुग़ल्स आ गए, उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, तो भाई भारत को गुलाम बनाया गया। लेकिन भाई अगर भारत को जल्दी आज़ादी मिल जाती तो भारत बहुत जल्दी इन्वेंट कर देता, लेकिन भाई अभी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई भारत की मतलब कि भारत के अंदर जो IIT है ना, जो मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई ये जो है ना IIT और IIM भाई भारत का सच में सीक्रेट है भाई भारत की तरक्की का। क्योंकि भाई यहाँ से पढ़ के ना बच्चे निकल रहे हैं भाई, और बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ को रन कर रहे हैं भाई। ये कितनी अच्छी और बड़ी बात है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनीज जो अमेरिका की हैं उसको रन किया जा रहा है भारतीयों के द्वारा। ये मतलब कि ये ना दुनिया में एक फ़ैशन भी बन चुका है कि भाई जो मतलब कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, मतलब कि ज़रूरी नहीं अमेरिका की, और भी जब मतलब देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मतलब कि उन सब में फ़ैशन बन चुका है कि भाई CEO जो लेना है ना, CEO जो लेना है वो भारतीय लेना है, इंडियन लेना है, कुछ भी करके इंडियन लेना है भाई। तो भाई ये होड़ चल चुकी है पूरी दुनिया में, क्योंकि भाई भारतीय जो है ना, भारतीयों का दिमाग बहुत तेज़ चलता है भाई। ठीक है, और भाई भारतीय बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं इन बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ को। तो भाई भारतीयों के ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, वेस्ट का बहुत तगड़ा ट्रस्ट है, लेकिन भाई जो वेस्ट है ना भारत को दबाना भी चाहता है, ये बात भी एकदम सच है। क्योंकि जब भारत ने जब मतलब कि यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई थी, तो भारत ने दबा के डिस्काउंटेड रेट पर बहुत दबा के रशिया से ऑयल लिया था, और ये बात यूरोप और वेस्ट को पसंद नहीं आई थी भाई, बिल्कुल भी। यूरोप को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और यूरोप दिन रात भारत को मतलब कि धमकियाँ लगा रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, क्या क्या बोल रहा था। लेकिन भाई मोदी जी ने ऐसा जादू चलाया है कि भाई वही यूरोप जो भारत को धमकियाँ लगा रहा था, उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, वो ही भाई साहब उसकी जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, वो भारत के क्या बोलते हैं भारत के 26 जनवरी पर, ठीक है, आई, और उसके बाद वो डील करके गई, रिपब्लिक डे पर डील करके गई कि 0% टैरिफ पर भारत का सामान यूरोपियन यूनियन के देशों में आएगा, 0% टैरिफ पर। तो ये कितनी बड़ी बात है भारत के लिए। ठीक है भाई साहब, और दूसरी तरफ जो अमेरिका जो भारत को भाई साहब भारत के राफेल गिरा रहा था, अमेरिका का साथ दे रहा था, अमेरिका को टुकड़े फेंक रहा था, अमेरिका क्या बोलते हैं पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, पाकिस्तान को जो साथ दे रहा था जो अमेरिका, मतलब कि ठीक है, और भारत के जहाज़ गिरा रहा था, वो जो ट्रम्प भाई पाकिस्तान को टुकड़े फेंक रहा था, वाइट हाउस में डिनर करवा रहा था पाकिस्तान को, वही ट्रम्प, ठीक है, वही घुटनों पे आ चुका है। क्योंकि भाई ट्रम्प ने कहा था भाई 500% टैरिफ लगाऊंगा भारत के ऊपर, वो लगा नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद भारत के साथ में डील कर ली। ठीक है, अब भारत के ऊपर बस 14-12% लगा रखा है, ये तो बिल्कुल ही कम वाली बात है। ठीक है भाई साहब, इतना तो भारत, इससे ज़्यादा तो भारत ने लगा रखा है अमेरिकन सामान के ऊपर। तो भाई ठीक है, तो भाई अब ट्रम्प भाई भारत को धमका नहीं सकता। ठीक है भाई, अब ट्रम्प एक्चुअली में आजमा रहा था। ट्रम्प का जो स्ट्रेटजी है ना, ट्रम्प को किसी देश से काम निकलवाना होता है ना, तो भाई क्या करता है, सबसे पहले उसकी दबा के बुराई करता है। उसके बाद जब इंटरव्यू वगैरह में बोलता है ना, वो मीडिया वगैरह में, तो कहता है उस देश के बारे में, फिर तारीफ़ करने लग जाता है, और फिर उसका फिर बुराई करने लग जाता है, फिर तारीफ़ करने लग जाता है। ये इसकी स्ट्रैटेजी है, और ये इसको कोई समझाए कि भाई मतलब कि जियो पॉलिटिक्स में किसी की बुराई नहीं करी जाती है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, उसकी बुराई नहीं करी जाती। ठीक है, अच्छा ही बोला जाता है, क्योंकि भाई कब पता नहीं तुम्हें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। जियो पॉलिटिक्स में यही चीज़ है, ये चीज़ जो समझ गया वो जियो पॉलिटिक्स में आगे निकल जाता है। ये चीज़ भाई साहब ट्रम्प को समझ में आएगी या नहीं पता नहीं है भाई साहब, क्योंकि भाई अभी ट्रम्प जो है ना, वो पाकिस्तान को अपनी गोद में खिला रहा है। ठीक है भाई साहब, जब ट्रम्प को एहसास होगा कि पाकिस्तान किसी काम का नहीं है, तो 2 लात मार के साइड कर देगा। ठीक है, ये वही ट्रम्प है जिसने कहा था पाकिस्तान हमारा $33 बिलियन खा गया और उसने हमारा कुछ काम भी नहीं किया। ये वही ट्रम्प है जो कि भाई साहब मतलब कि भाई $85 बिलियन का असला छोड़ के चला गया था। ये वही ट्रम्प है जो कि भाई साहब जिसकी वजह से, ये वही ट्रम्प है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को ठोक रहा है। ये वही ट्रम्प है। ठीक है, ये वही ट्रम्प है। तो भाई पाकिस्तानियों समझ जाओ कि भाई कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हारा दोस्त है। ठीक है भाई साहब, ट्रम्प अपने बाप का सगा नहीं है, तुम्हारा सगा क्या होगा ये पता नहीं। सुबह क्या बोलता है और दोपहर में क्या बोलता है और रात में सब कुछ भूल जाता है। तो भाई
समझने की बात है कि भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है जो भाई मतलब कि मीडिएटर का रोल निभाने का मतलब कि ओहदा दे दिया भाई ट्रंप ने पाकिस्तान को। ऐसा क्या है पाकिस्तान में, ठीक है भाई साहब, जहाँ पे कोई इन्वेस्टर मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट करने से डरता है, कोई टूरिस्ट आने से डरता है, वहाँ पे मीडिएटर का रोल दे दिया गया पाकिस्तान को ट्रंप द्वारा कि भाई आप अमेरिका इसराइल और ईरान की जंग रुकवाओगे। तो भाई ये तो बहुत बड़ा जोक है पूरी दुनिया के लिए कि भाई मतलब कि पाकिस्तान मतलब कि वॉर रुकवाएगा तो भाई बस फिर तो भाई सबने देख लिया कि कैसे वॉर रुकती है और क्या होता है, ठीक है भाई। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।